और आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 12th हिंदी का चैप्टर 2 करेंगे। पाठ का नाम है उसने कहा था और लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेखक का क्या नाम है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में और इनकी मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1922 में। जन्मस्थली इनका मतलब जन्म लिए थे जयपुर राजस्थान में और मूल निवासी गुलेरा नामक ग्राम जिला कांगड़ा मध्य प्रदेश का है। इनकी प्रमुख रचनाएं कहानी में सुखमय जीवन, बुद्धि का कांटा, उसने कहा था और यह कहानी भी उन्हीं से उद्धृत है। निबंध में देखिए क्या क्या है। तो निबंध में है कछुआ धर्म, मारे हिसी मोही कठुआ, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, दीवानी प्रिय आदि। अंग्रेजी में ए पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्सल कामसूत्र, दी लिटरेसी क्रिटिसिज्म। ठीक है, अब चलिए कहानी को समझते हैं। और यह जो कहानी है किसने कहा था? तो उसने कहा था का सारांश रूप में यहाँ प्रस्तुतिकरण किया गया है। उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन सी है, तो बोलिएगा उसने कहा था। यह एक अमर रचना है। क्या है? अमर रचना है। इसकी शुरुआत अमृतसर के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में हुआ, जहाँ पर एक 12 वर्ष का लड़का और एक 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। मतलब ये एक नज़र का प्यार है और वही प्यार जो उसको एक वचन के रूप में देती है वह लड़की, और उसी के वचन पर यह आधारित कहानी उसने कहा था। आगे देखिए, लड़का लड़की से पूछता है क्या तेरी कुर्माई हो गई है, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? पर लड़की जब धत कर वहाँ से भाग जाती है तो लड़का समझ जाता है कि वह विवाहित नहीं है। बाजार में हर जगह पर जहाँ जहाँ वो लड़की जाती है वह लड़का दिखाई देता है। सब्जी वाले तर, दूध वाले तर, लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता है और लड़की हमेशा यही जवाब देती है, धत नहीं हुआ है। कुछ समय बाद जब लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है तो वह लड़की हंसकर कहता है कि मेरी कुर्माई हो गई है, मारे मेरी मंगनी हो गई है, मैं विवाह के लिए क्या कर गई हूँ, मेरा विवाह तय हो गया है। और इस लड़के का उदास हो जाता है, उसका मुंह जो है वो पूरा उदास हो जाता है। और यह जो प्रेम कहानी है इस उदासी को कैसे व्यक्त करता है, आगे देखिए। इस घटना के बाद उस लड़के का कहाँ चयन हो जाता है? तो सेना में, और अंग्रेजी सरकार की ओर से वो फ्रांस लड़ने जाता है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह हैं, जमदार लहना सिंह हैं, वजीरा है और बोधा के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चा चलती रहती है। बोधा सिंह बीमार होते हैं तथा लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है। एक बार की बात है जब लहना सिंह, कौन है लहना सिंह? वही लड़का, सूबेदार हजारा सिंह के घर घूमने जाते हैं तो सूबेदार की पत्नी पहचान जाती है कि ओ यही वही बच्चा है जिसने हमें कहा था कि क्या तेरी कुर्माई हो चुकी है, जो बचपन में मुझे पूछा था कि तेरी कुर्माई हो गई है। लहना सिंह उसको पहचान जाता है। जब लहना सिंह उसके घर जा रहा है तो सूबेदार पत्नी लहना सिंह को बुलाकर कहती है कि मेरे पति हजारा सिंह और बेटा बोधा का ख्याल रखना। और यही तो वचन है उसने कहा था। इंग्लैंड की ओर से सूबेदार हजारा सिंह, उसका बेटा बोधा सिंह, दोस्त वजीरा सिंह लहना सिंह से लड़ने जाता है। जर्मनी की सेना उन पर हमला कर देती है। लहना सिंह अपने जान पर खेलकर जर्मनी के सैनिकों को हरा देता है और उनकी रक्षा करता है। युद्ध के दौरान हजारा सिंह, लहना सिंह और बोधा सिंह घायल हो जाता है। जब एम्बुलेंस आती है तो उन लोगों को लेने लाती है तो एम्बुलेंस में जगह कम पड़ जाता है।
लेकिन घायल होने की अवस्था में भी लहना सिंह बोधा सिंह और हजारा सिंह को बैठा देता है और सूबेदार हजारा सिंह को कहता है कि सूबेदारनी से कहना कि उसने जो कहा था वह उसने कर दिया। अगली सुबह खबर में लोग पढ़ते हैं कि सिख राइफल के जमदार हजारा सिंह घाव से घायल होकर इस वीर गति को प्राप्त हो गए। इस तरह से उसने कहा था, यह कहानी समाप्त हो गई। लेकिन यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है